हे गाइस, आज हम देखने वाले हैं कि जावा का इंट्रोडक्शन पार्ट। इसमें हम कवर करेंगे कि एपीआई क्या होता है, जेडीके क्या होता है और जावा का जो प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर कैसा दिखता है वो देखेंगे। और आने वाले वीडियो में हम कवर करेंगे फीचर्स ऑफ जावा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एपीआई क्या होता है। तो एपीआई स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। और जो जावा की एपीआई होती है वो कलेक्शन ऑफ जावा लाइब्रेरीज, क्लासेस एंड इंटरफेरेंस होती है। और जो क्लासेस होते हैं और इंटरफेरेंस बहुत यूजफुल होते हैं कि जावा के जो प्रोग्राम है उसको डेवलप करने के लिए। तो जो एपीआई है वो अभी भी आज के टाइम में भी एक्सपेंडिंग हो रही है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो नए क्लासेस, इंटरफेरेंस और मेथड है वो बार बार इंट्रोड्यूस हो रहे और सपोर्ट कर रहे हैं जावा एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। तो जावा के टोटल 3 एडिशन है। पहला एडिशन है JSE, जावा स्टैंडर्ड एडिशन। तो ये यूजफुल होता है क्लाइंट साइड एप्लीकेशन को बनाने के लिए। और ये एप्लीकेशन, ये जो एडिशन है वो स्टैंड अलोन रन करता है। मतलब कि ये सिंपली जावा प्रोग्राम से और एप्लेट्स से। अब आप पूछोगे एप्लेट्स क्या होता है। एप्लेट्स मतलब प्रोग्राम है जो रन, वो हेल्प करते हैं वेब ब्राउजर के अंदर रन करने के लिए। दूसरा एडिशन है JEE, जावा एंटरप्राइज एडिशन। ये ज़्यादातर सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के लिए यूजफुल होता है, जैसे कि JSP, जावा सर्वर पेज, सर्वलेट्स एंड जावा सर्वर फेसिस। और थर्ड एडिशन है JME, जावा माइक्रो एडिशन। ये ज़्यादातर मोबाइल डिवाइसेस में यूज़ होता है, पर जैसे आपने सिम्बियन से वो सब पढ़ा हो, देखा होगा कि पुराने नोकिया फ़ोन्स में यूज़ होते हैं, तो ये वहाँ यूज़ होता है। पर आजकल इतना मार्केट में यूज़ में है नहीं, बिकॉज ऑफ एंड्रॉयड एंड iOS एक्स कोड वो सब डेवलपमेंट के लिए। तो अब देख लेते हैं जेडीके क्या होता है। ये एक तरह की डेवलपमेंट किट है जिसको कहते हैं जावा डेवलपमेंट किट। अब ये क्या है, एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो जावा प्रोग्राम्स को रन करने में मदद करता है। और अब देख लेते हैं कि तो अब देखते हैं कि फीचर्स ऑफ जावा होता क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे पहला फीचर्स है जावा कैन बी कंपाइल्ड एंड इंटरप्रिटेड। अब जो नॉर्मली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है वो आइदर कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड, पर जावा ऐसी लैंग्वेज है जो कि कंपाइल्ड भी करता है या इंटरप्रेटेड। मतलब कोई कोई प्रोग्राम ऐसे होते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कंपाइल करती है या सिर्फ और सिर्फ इंटरप्रेटेड करती है, पर जावा ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कंपाइल के साथ साथ इंटरप्रेटेड भी करती है। अब सबसे पहले जावा कंपाइलर जो होता है वो ट्रांसलेट करता है जावा सोर्स कोड को स्पेशल कोड में, जिसे हम कहते हैं बाइट कोड। अब जावा इंटरप्रेटर इंटरप्रेट करता है बाइट कोड को ताकि उसको मशीन कोड मिले। जैसे हमें को सिंपली हमको पता है कि जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको डायरेक्ट मशीन कोड में कन्वर्ट करता है क्योंकि मशीन समझ सके उसे। ओके, तो सेकंड फीचर्स है जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इसका मतलब ये क्या हुआ कि अगर आप एक पर्टिकुलर पीसी पे रन करते हो, वही सेम प्रोग्राम आप दूसरे पीसी पे रन करने जाओगे तो वो आप इजीली कर सकते हो। और एक पोर्टेबल प्रोग्राम मतलब आप उसको बिना
कोई कोड को कैरी किए आराम से आप दूसरे पीसी तक ले जा सकते हो और वहां रन कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एक को एक पीसी पे रन किया और उसका आउटपुट अलग आया, दूसरे पीसी पे रन किया उसका आउटपुट अलग आया। नहीं, ये पूरा डायनेमिकली ऐसा बिल्ड किया गया है कि आप कहीं भी लेके जा सकते हो और सिस्टम एनवायरमेंट इंडिपेंडेंट है। थर्ड पॉइंट है, जावा इज नोन एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब पूरा अगर आपको कोई कभी पूछे कि सबसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को जो रूल्स को मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो करता है वो है जावा। अब जैसे पता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या होता है, जो भी चीज होती है वो क्लास और ऑब्जेक्ट में वर्क करती है। तो ये भी पूरा क्लास और ऑब्जेक्ट में वर्क करने के ऊपर बेस्ड है जावा लैंग्वेज। फोर्थ पॉइंट है, जावा इज रोबस्ट एंड सिक्योर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोड होता है वो रिलायबल होता है और जो डेटा टाइप्स है वो स्ट्रिक्टली चेक होते हैं कंपाइल टाइम में और रन टाइम में भी जावा में। और जो मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है वो सपोर्ट करता है गार्बेज कलेक्शन टेक्निक। अब गार्बेज कलेक्शन टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है, मतलब वो जो डायनेमिक टेक्निक है जो मेमोरी मैनेजमेंट को हैंडल करता है, वो हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। और जो एक्सेप्शन हैंडलिंग फीचर्स है तो वो हेल्प करता है प्रोग्रामर को कि कोई सीरियस एरर आ जाए और वहां से टर्मिनेट हो जाए विदाउट क्रैशिंग द ओवरऑल सिस्टम। अब बात आती है एक्सेप्शन हैंडलिंग की, वो भी हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे वो होता क्या है और हम उसका यूज करके हमारे कोड में अगर बाई चांस कोई एरर आती है, जैसे कि वाइल लूप है जो इनफाइनाइट तक चला गया, क्या कोई आईओ एरर आई, वो सब हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। फिफ्थ पॉइंट है, जावा इज डिजाइन फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। अब इसका जावा का जो फीचर्स है वो नेटवर्किंग एनवायरनमेंट है, मतलब कि दो ऑब्जेक्ट और सेम दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑन अ डिफरेंट कंप्यूटर कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर। मतलब दो ऑब्जेक्ट है जो दोनों अलग अलग कंप्यूटर पे है, वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब इससे होता क्या है कि जो RMI मतलब रिमोट मेथड इन्वोकेशन हमको मिलता है, ये इजी यूज में कब आता है, जब हमें क्लाइंट सर्वर चैट एप्लीकेशन या ऐसा कुछ कम्युनिकेशन करवाना हो उन दोनों के बीच में। सिक्स पॉइंट है, जावा इज सिंपल एंड स्मॉल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिंपल एंड अब जावा अगर आपने C++ पढ़ा हो या C पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट वो सब यूज होते हैं वही सेम कॉन्सेप्ट अभी जावा में यूज होने वाले हैं। और ये इतना सिंपल है कि अगर आपको C++ वो सब नहीं भी आता होगा ना तो इसके मेथड से आप इजिली सीख सकते हो एज कंपेयर टू C एंड C++। अब सेवंथ पॉइंट है, जावा इज मल्टी थ्रेड एंड इंटरएक्टिव लैंग्वेज। अब मल्टी थ्रेड क्या होगा, अगर पहले देख लेते थ्रेड क्या होता है। थ्रेड एक कुछ नहीं होता, बस एक सिंपल सी लाइट वेट प्रोसेस होती है और कुछ नहीं। जैसे एक लूप चला दिया, लूप में पूरा जितने भी पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करेंगे या उसके अंदर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे पर्टिकुलर के लिए, लाइट वेट छोटी सी प्रोसेस, उसको हम थ्रेड कहेंगे। अब जावा जो है वो मल्टी थ्रेड को सपोर्ट करता है और प्रोग्रामर को इजी होता है कि मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली कर सके और एक प्रोग्रामर को भी हेल्प करता है कि इंटरएक्टिव सिस्टम को डेवलप कर सके। 8 पॉइंट है कि हायर परफॉर्मेंस स्केलेबिलिटी
monitoring and manage। अब जैसे कि हमें पता है कि ये बाइट कोड में कन्वर्ट करता है जो हायर परफॉर्मेंस देता है, पर जो मल्टी थ्रेडिंग है वो भी इम्प्रूव करता है जावा को वर्क करने के लिए। अब J2SE मतलब जावा 2 स्टैंडर्ड एडिशन अब जो हेल्प करता है कि स्केलेबिलिटी को इंक्रीज करने में, और मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट जो जावा के अंदर है वो बड़े से वाइड एप्लीकेशन में यूज होता है। अब जो इसके टूल्स और ट्रैकिंग से वो एप्लीकेशन लेवल पे आपको मिल जाएंगे। नॉर्मल पॉइंट है, जावा इज डायनेमिक and extensible language। Is a dynamic and extensible language। अब जो जावा लैंग्वेज है वो कैपेबल है डायनेमिक लिंकिंग न्यू क्लास लाइब्रेरीज, यानी अगर आपको कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को अंदर इंपोर्ट भी करवाना है तो ये जावा इतना कैपेबल है कि कितनी भी लाइब्रेरीज को उसको डायनेमिकली लिंक करवा सकता है आपके जो मेथड्स है और ऑब्जेक्ट पे। तो जावा जो है वो सपोर्ट भी करती है सी और C++ को, अगर कोई भी फंक्शन है वो उसको भी सपोर्ट करती है। तो जो ये फंक्शंस होते हैं उसको हम नेटिव मेथड्स भी कहते हैं। लास्ट पॉइंट है, जावा कैन बी डेवलप्ड विथ इज डेवलप्ड विथ इज। अब इसका मीनिंग ये है कि जो भी वेरियस फीचर्स है जावा के, जैसे कि जेनेरिक, स्टैटिक इंपोर्ट, एनोटेशंस, और ये सब सारी चीजें हैं वो हेल्प करती है जावा प्रोग्रामर को ताकि वो एरर फ्री और रीयूजेबल कोड को डेवलप कर सके। तो फ्रेंड्स ये इतना ही था एपीआई, जेडीके और फीचर्स ऑफ जावा में। अब नेक्स्ट में देखेंगे कि प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर होता क्या है और जावा का जो प्रोग्राम है वो कैसे वर्क करता है।